4th स्टैंडर्ड में 2 बार फेल, 8th स्टैंडर्ड में 3 बार फेल, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में 5 बार फेल, साथ ही साथ 30 से ज़्यादा इंटरव्यू में रिजेक्शन। KFC में 24 लोगों में से 23 को सिलेक्ट किया गया और एक को नहीं किया गया। वो और कोई नहीं, जैक मा था। जैक मा क्लास 4 में 2 बार फेल किए थे, क्लास 8 में 3 बार फेल हुए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के एंट्रेंस में उन्होंने 5 बार फेल किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने हार कभी मानना सीखा ही नहीं। 10 बार फेल करके अगर कोई हार नहीं मानता है तो उनको और कोई नहीं, जैक मा कहा जाता है। जैक मा को 30 से ज़्यादा कंपनियों ने रिजेक्शन दिया है। KFC जब नया नया चाइना में खुला था तब इंटरव्यू देने जैक मा भी गए थे, लेकिन 24 लोगों में से 23 को सिलेक्ट किया गया और एक को नहीं किया गया, वो है जैक मा। तो आज हम जैक मा के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि जैक मा 2 महीने से मिसिंग है। कहाँ पे है, क्या है और शी जिनपिंग के साथ उसका क्या रिलेशन है, ऑल टोटल आज हम जानेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी इनके बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जैक मा का जन्म 1964 में हंगजाओ चाइना में हुआ था, जो कि एक बहुत ही स्मॉल विलेज था और उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे। भले उनको बचपन में पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, लेकिन एक चीज़ उनको जो पसंद था वो था इंग्लिश को सीखना। तो जैक मा ने इंग्लिश टूरिस्ट गाइड बन के सीखा। लगभग 9 साल उन्होंने इंग्लिश सीखा टूरिस्ट गाइड बन के। चाइना में जो जो लोग टूरिस्ट बन के जाते थे चाइना को देखने, वो उनको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करते थे और उनसे वो इंग्लिश सीखते थे। लगातार वो 9 साल टूरिस्ट गाइड बना और इंग्लिश सीखता रहा और उन्हीं में से एक जो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया और वही दोस्त उनको जैक मा नाम रखा। ये जो जैक था उनका असली नाम नहीं है, उनका असली नाम है मा यून और उनका जो दोस्त था उनको जैक बुलाता था और उससे नाम पड़ गया जैक मा। ठीक है, तो बहुत बार फेल करने के कारण, ग्रेजुएशन में फेल करने के कारण उनको नौकरी या कोई भी चीज़ या इंटरव्यू में वो पास नहीं हो रहे थे। 30 से ज़्यादा उनको रिजेक्ट कर चुके थे। उनके कजिन जो उनसे भी खराब मार्क्स लेके इंटरव्यू देने गए थे, उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन जैक मा को नहीं किया गया। ठीक है, तो वो टूट नहीं पड़े, वो टूट नहीं गया, यानी हार नहीं माना। ठीक है, उन्होंने ट्राई करते रहे, कोशिश करती रही, लेकिन वो एक चीज़ में जो अच्छा था, इंग्लिश। जब जैक मा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उनको इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी थी। अब उसी इंग्लिश के तहत उन्होंने एक कॉलेज में इंग्लिश टीचर के रूप में अपॉइंट हुए। उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लिश पढ़ाते बहुत साल पढ़ाने के बाद उन्होंने 1995 में पहली बार उनके दोस्त जो कि अमेरिका में थे उनसे मिलने गए और वहाँ पे जाके पहली बार जो कि एक बात सुनी या एक बात जानी, वो थी इंटरनेट के बारे में। और इंटरनेट के बारे में उनके दोस्त से जब जाना तब उनके दिमाग में बहुत खलबली मच चुकी थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था इंटरनेट क्या है। उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। 1995 में जब उन्होंने अमेरिका गए थे तब उनके दोस्त से पूरी जानकारी मिली इंटरनेट क्या है। तो उनके दोस्त ने एक चीज़ बोली कि आप सर्च करो, आप कुछ भी आपके दिमाग में जो भी है वो आप सर्च करो। उन्होंने पहला जो वर्ड सर्च किया था इंटरनेट में था बियर। वो था बियर। बियर से जुड़े हर डेटा, हर इंफॉर्मेशन उनको मिल रहा था अलग अलग कंट्री से, लेकिन एक कंट्री जो बियर के बारे में ना कोई इंफॉर्मेशन ना कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा था, वो तो अपने ही देश, वो थी चाइना। चाइना से कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल रहा था। वो कुछ भी सर्च कर रहे थे, वो हर वो कंट्री से उनको मिल रहा था, लेकिन एक कंट्री से नहीं मिल रहा था, वो तो चाइना। तो इनके बाद वो अमेरिका से वापस चाइना आ पहुँचे। तो अमेरिका से वापस चाइना आने के बाद उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम था चाइना येलो पेज। लेकिन फंडिंग नहीं मिलने के कारण वो चला नहीं पाए, लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने बाद में
कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपने वाइफ एंड उनके 20 लोगों के साथ उन्होंने और एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम था alibaba.com। और देखते देखते ही उनको लगभग 4 सालों में ये कंपनी डबल से ट्रिपल होते गया, ट्रिपल से 14 गुना होते होते एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया लगभग 4 सालों के अंदर, यानी 1999 के पहली वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बन चुका था जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। और इसके तहत उन्होंने जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे उनको इस प्लेटफॉर्म में आके उनके जो गुड्स थे वो यहाँ पे बेचने को बोला गया। और वो हर चाइनीज जो बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन, वो हर बिजनेसमैन उस कंपनी में आए और उस कंपनी को alibaba.com को इतना छोटे से वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया था। जब alibaba.com का IPO आया था, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तब ये ऑफर जो कि अलीबाबा ने लाया था ये गूगल से भी बड़ा था। इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन चुका था जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका था तब के टाइम। और इनके जो कंपनी थी एक सेकेंड में, एक सेल के दौरान सिर्फ एक सेकेंड में 6 लाख ट्रांजैक्शन करते थे। 6 लाख ट्रांजैक्शन, इससे भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन ये सिर्फ एक सेकेंड में करते थे एक सिंगल सेल के दौरान। ठीक है, ये जो जैक मा थे ना, ये इतने छोटे जगह से इतनी कष्ट, इतनी संघर्ष से इतने ऊपर उठे थे। तो इसको देखते हुए ये एक रोल मॉडल बन चुके थे यूथ में। ये इंस्पिरेशन बन चुके थे उन बच्चों के, और इनकी तरह बनना चाहते थे, जो कि जैक मा की तरह बनना चाहते थे। यूथ के लिए एक रोल मॉडल बन चुका था जैक मा। जैक मा सबके रोल मॉडल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ही खुले इंसान भी है, यानी जो बात मन में है वो डायरेक्टली बोल देते हैं। और इसी साल यानी 2020 में 24 अक्टूबर 2020 में उन्होंने एक संघाई मीटिंग में ज्वाइन किया था, जिसके दौरान उन्होंने एक लेक्चर में ये कहा था कि जो कि चाइना के बैंक से वो जल्दी लोन प्रोवाइड करते नहीं है, और करते भी है तो उनके इंटरेस्ट बहुत ही हाई रहते हैं। और वो लोग यानी चाइनीज गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करते हैं जो कि बड़े बिजनेसमैन है या तो कोई बड़े एंटरप्रेन्योर है, उनको ही वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मिडिल मैन को वो लोन प्रोवाइड करते नहीं, कि इसके वजह से नए नए स्टार्टअप खुलते नहीं है। और नए नए स्टार्टअप खुलते नहीं है तो इस व्यवस्था को, यानी इस पूरे सिस्टम को उन्होंने बूढ़ा सिस्टम हो गया, मतलब बूढ़ा हो चुका है, इसको बदलना चाहिए। तो इन्होंने यही कहते हुए इनकी क्रिटिसाइज किया चाइनीज गवर्नमेंट को, और इसी बात को पसंद नहीं हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग को। इसी बात पे उन्होंने जैक मा पे कार्रवाई स्टार्ट कर दी, और उनके जो कंपनीज है उन पे सील लगा दिया, और साथ ही साथ इनको देश छोड़ने से मना किया गया, यानी चाइना से वो बाहर नहीं जा सकते। और उनके और एक कंपनी थी जो कि एंड कंपनी, ये 3 नवंबर को उनकी IPO आना था। ये जो एंड कंपनी है ये एक ऐसा कंपनी है, मतलब जिन लोगों को आसानी से लोन मिलती नहीं है, वो एंड कंपनी वो बैंक में जाके उनको लोन प्रोवाइड करती है। और इसी कंपनी जब बड़ी हो रही थी, उनके एक IPO आने वाला था, जिसका लगभग जो IPO साइज था वो 2.5 लाख करोड़ की साइज थी, जो कि ये बहुत ही एक बड़ा अमाउंट थी उनको मिलने वाला था इस IPO आने से। तो इनको 3 नवंबर 2020 में लॉन्च करना था। इससे 2 दिन पहले शी जिनपिंग ने इसको कैंसिल करवा दिया, इसको लॉन्च ही नहीं होने दिया। इतना उनके साथ किया। तो इसी को लेकर चाइना के गवर्नमेंट इनको नजरबंद करवा दिया, इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट हो गया। इनके वजह से 2 महीने से जो जैक मा ना सोशल मीडिया पे है, ना कोई मीटिंग्स वगैरह पे वो जाते हैं, ना मीडिया पे के सामने वो आते हैं। तो इससे सिर्फ जैक मा ही नहीं, साथ ही साथ जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ अगर कोई चाइना में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उनको या तो जेल की सजा होगी, या तो मौत की सजा होगी,
या तो उनको गायब करवा दिया जाएगा या तो मरवा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक डॉक्टर ने चाइनीज गवर्नमेंट की जब क्रिटिसाइज किया, उनको 18 साल की सजा सुनवाई गई। उइगर मुसलमान के खिलाफ, उइगर मुसलमान जो है उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो चाइनीज गवर्नमेंट उनको भी जेल में डाल देता है। अगर तिब्बत से रिलेटेड कोई भी बात अगर कोई भी बोलता है उनको जेल में डाल दिया जाता है या तो गायब करवा दिया जाता है। ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जैक मा कोई छोटे इंसान नहीं है जो कि उनको मार दिया जाए या गायब करवा दिया जाए, कुछ भी करवा दिया जाए। लेकिन उनके जो कंपनी है वो लगभग 150 स्टेट कंट्री में फैला हुआ है, यानी 150 कंट्रीज में फैला हुआ है। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा उनके एम्प्लॉइज है। तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे चाइनीज गवर्नमेंट, ये कहा जा रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको लेकर आगे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आती है तो ज़रूर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।